सोचो एक ऐसा कंट्री जिसके पास दुनिया के सबसे फर्टाइल लैंड्स हैं, ऑयल है, गैस है, लिथियम है, फूड एक्सपर्ट्स हैं, ह्यूज रिवर्स हैं, नेचुरल रिसोर्स ट्रिलियंस में है। 100 साल पहले ये कंट्री दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट कंट्री में काउंट होता था, लेकिन आज वही कंट्री इन्फ्लेशन, डेब्ट, करप्शन और इकोनॉमिक कोलैप्स से फाइट कर रहा है। ये है अर्जेंटीना। और सबसे शॉकिंग बात, आज अमेरिका, चाइना, टेस्ला, IMF सबकी नज़र इस कंट्री पर है। क्वेश्चन ये है, आखिर इतना रिच कंट्री पुअर कैसे बन गया। अमेरिका को अगर आप मैप पर देखो तो लगता है नेचर ने इस रीजन को सब कुछ दिया है। अमेजन रेन फॉरेस्ट, एंड्स माउंटेन, ऑयल, कॉपर, गोल्ड, लिथियम, मैसिव रिवर्स। लेकिन रियलिटी, मोस्ट कंट्री स्ट्रगल कर रहे हैं और उन सब में अर्जेंटीना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक ऐसा कंट्री जिसके पास यूरोप जैसी लिविंग स्टैंडर्ड्स अचीव करने की पोटेंशियल थी, लेकिन पॉलिटिक्स, मिलिट्री कॉप्स, इन्फ्लेशन, बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज और जियोग्राफी सबने मिलकर एक सुपर पावर को कोलैप्स कर दिया। अब यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाता है। लैटिन अमेरिका रिच दिखने के बाद भी अंदर से एक्सट्रीमली डिवाइडेड रीजन है। ह्यूज माउंटेन्स, जंगल, डेजर्ट, बैड ट्रांसपोर्ट रूट्स। ब्राज़ील का अमेजन डेवलपमेंट को रोकता है। एंड्स माउंटेन कंट्री को डिवाइड करता है। साउथ अमेरिका का इंटीरियर मोस्टली आइसोलेटेड है और इसी वजह से ट्रेड और एक्सपेंसिव हो जाता है। यूरोप में रिवर्स और रोड नेचुरली कनेक्टेड हैं। अमेरिका में मिसिसिपी रिवर सिस्टम है, लेकिन साउथ अमेरिका नेचर खुद डेवलपमेंट के अगेंस्ट खड़ी है। अर्जेंटीना रिच तो था लेकिन स्टेबल नहीं, कंट्री डाइवर्सिफाई नहीं कर पाया, इकोनॉमी ज़्यादा डिपेंड करती थी फार्मिंग एक्सपर्ट्स पर। फिर आया पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मिलिट्री कॉप्स, डिक्टेटरशिप और फिर इकोनॉमिक डिजास्टर्स। गवर्नमेंट बार बार बदलती रही, पॉलिसीज चेंज होता रहा, इन्वेस्टर ट्रस्ट लूज करने लगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर चली गई, पीपल बैंक्स पर ट्रस्ट लूज करने लगे। एक टाइम ऐसा आया कि लोग अपनी सैलरी मिलते ही शॉपिंग करते थे, बिकॉज नेक्स्ट वीक प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाती थी। और फिर अर्जेंटीना को मिला वैका मुएर्टा, स्पेनिश में इस डेड काउ। फनी नाम है, लेकिन इसके नीचे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ऑयल और गैस छुपा हुआ है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये दुनिया के बिगेस्ट सेल रिजर्व्स में से एक है, इतना ह्यूज कि अर्जेंटीना की एनर्जी नीड्स 150 ईयर तक पूरी हो सकती है। और एक्सपर्ट्स भी, लेकिन प्रॉब्लम वही पुराना है, इन्वेस्टमेंट। ऑयल निकालने के लिए बिलियंस चाहिए और फॉरेन इन्वेस्टर अर्जेंटीना पर ट्रस्ट नहीं करते। हाई इन्फ्लेशन, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्स, अनस्टेबल इकोनॉमी सब इन्वेस्टर को डरा देते हैं। अब स्टोरी और डेंजरस हो जाती है, बिकॉज अर्जेंटीना सिर्फ ऑयल कंट्री नहीं है, ये फ्यूचर बैटरी वार का सेंटर बन रहा है। अर्जेंटीना, बोलीविया, चाइल, इन 3 कंट्रीज को बोला जाता है द लिथियम ट्रायंगल। यहाँ दुनिया का ऑलमोस्ट हाफ लिथियम रिजर्व्स है और लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ़ोन, लैपटॉप, फ्यूचर बैटरी सबके लिए ज़रूरी है। सिंपल वर्ड्स में 21st सेंचुरी का ऑयल इक्वल टू लिथियम। और चाइना ये बात बहुत पहले समझ गया था, जब दुनिया अभी भी ऑयल में बिजी थी। चाइना क्वाइटली लैटिन अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा था। पोर्ट्स, रोड, ब्रिज, माइन, सब जगह चाइनीज मनी। 2000 में चाइना लैटिन अमेरिका ट्रेड सिर्फ $12 बिलियन था। 2023 तक $489 बिलियन तक पहुंच गया। चाइना ने लिथियम कंपनीज से स्टेक्स खरीदे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फंड किए, लोन लिए और स्लोली लैटिन अमेरिका को इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जोन बना दिया। अब इमेजिन करो, अमेरिका का बैकयार्ड में चाइना इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा है। अब कोर्स वाशिंगटन पैनिक करेगा। लैटिन अमेरिका हिस्टोरिकली अमेरिका का इन्फ्लुएंस जोन बना रहा है। मोनरोई डॉक्ट्राइन, कोल्ड वॉर, मिलिट्री इन्वेंशन, अमेरिका डिकेड से यहाँ इन्वॉल्व करता रहा है, लेकिन अब चाइना ऐसा लेकर आ रहा है और कंट्रीज अमेरिका और चाइना दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एंट्री होती है जेवियर मिलेई की, एक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर और टीवी पर्सनालिटी, रॉक बैंड सिंगर और सेल्फ डिक्लेयर्ड एनार्को कैपिटलिस्ट। ये रैलीज में चैनसो लेकर आता था टू सिंबलाइज कटिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। लोग उससे EI लोग को बुलाते हैं द मैडमैन। लेकिन अर्जेंटीना की इकोनॉमी इतनी बुरी थी
कि पीपल वर रेडी टू ट्राई एनीथिंग। मिलेई ने प्रॉमिस किया लेस गवर्नमेंट, मोर फ्री मार्केट, मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और स्पेशली वैका मुएर्टा और लिथियम सेक्टर को रीओपन करने का। लेकिन अर्जेंटीना की प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं है। साउथ अटलांटिक में ब्रिटेन और अर्जेंटीना का डिकेड से ऑल डिस्प्यूट्स है। फाल्कलैंड इसलैंड, अर्जेंटीना उन्हें लास मालविनास बोलता है। 1982 में अर्जेंटीना की मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने आइलैंड पर लैंड कर दिया। इनिशियली उन्हें सक्सेस मिला, लेकिन बाद में ब्रिटेन ने काउंटर अटैक किया और अर्जेंटीना हार गई। वार के बाद डिक्टेटरशिप कोलैप्स हो गई, लेकिन इसलैंड का इमोशनल इशू आज भी अर्जेंटीना के अंदर जिंदा है। अब क्वेश्चन ये है, इंडिया को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक्चुअली बहुत फर्क पड़ता है। इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर में बिल्ड कर रहा है और ईवी फ्यूचर के लिए लिथियम चाहिए, बहुत ज़्यादा लिथियम। इसलिए इंडिया भी अर्जेंटीना और लैटिन अमेरिका में इंटरेस्ट दिखा रहा है। चाइना ऑलरेडी एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है, अमेरिका भी रेस में है और इंडिया को भी फ्यूचर बैटरी सप्लाई सिक्योर करनी है। बिकॉज फ्यूचर वार सिर्फ ऑयल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए भी होंगी। अर्जेंटीना की स्टोरी सिर्फ एक कंट्री की स्टोरी नहीं है, ये प्रूफ है कि नेचुरल रिसोर्सेस अलोन किसी नेशन को रिच नहीं बनाते। ऑयल, गैस, गोल्ड, लिथियम सब यूजलेस हो सकते हैं अगर इंस्टीट्यूशन वीक हो, पॉलिटिक्स अनस्टेबल हो और सिस्टम करप्ट हो जाए। लेकिन अर्जेंटीना के पास अब भी चांस है। वैका मुएर्टा, लिथियम, फर्टाइल लैंड, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पोटेंशियल अब भी जिंदा है। क्वेश्चन बस एक है, क्या अर्जेंटीना फाइनली अपनी डेस्टिनी अनलॉक कर पाएगा या फिर ये कंट्री हमेशा द नेशन सिटिंग ऑन ट्रिलियंस बट स्टिल पुअर बनकर रह जाएगा।